नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के संस्कृत का तृतीय पाठ है, जिसका शीर्षक है अलस कथा। इस संपूर्ण पाठ का हम प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने अलस कथा पाठ का मैंने संपूर्ण हिंदी अनुवाद कर दिया था। इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तरी करेंगे, ऑल क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें कि मौखिका का प्रश्न हम सर्वप्रथम करेंगे। इसके अतिरिक्त बाद में हम लिखित का प्रश्न को भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम ये मौखिका का यहाँ प्रश्न है और यहाँ से प्रारंभ होता है ये प्रश्न संख्या 1 है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत्। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। प्रश्न संख्या क इसमें दिया गया है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ से लिया गया है। कौन सा कथा? तो अलस कथा। तो इसमें जितने भी सारे प्रश्न दिए गए सभी का उत्तर हम चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या क का उत्तर यहाँ से दिया गया है, इयं कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा जो है, यह कहानी पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ से लिया गया है, उससे उद्धृत है। प्रश्न संख्या ख है, इसमें अस्यां कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, अस्यां कथायां विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णितम् अस्ति। इस कथा में अनेक मनुष्य के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्न संख्या ग दिया गया, अस्या कथाया रचनाकारः कः। इस कथा के, इस कहानी के रचनाकार कौन है, तो यानी कि इस कहानी के रचयिता कौन है। तो कौन सा कहानी? तो हम पढ़ रहे हैं अलस कथा। तो अलस कथा के बारे में कहा जा रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, अस्या कथाया रचनाकार विद्यापति। तो विद्यापति जो है, इस कथा के रचनाकार जो है, रचयिता कौन है? विद्यापति है। अब आगे दिया गया है प्रश्न संख्या घ है, इयं कथा किम शिक्षयति। यह कथा, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि इयं कथा शिक्षयति यत् आलस्यं महान् रोगः अस्ति। आलसस्य सहायकः प्रायः कोऽपि नैव भवति, अतः जीवने आलस्यं सर्वथा त्याज्यम्। तो यह कथा हमें शिक्षा देती है कि आलस्यं महान् रोगः अस्ति। आलस्य महान रोग है और आलस्य का सहायता करने वाला प्रायः कोई भी नहीं होता है। अतः जीवन में आलस्य का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर में आप लिख लेंगे। अगला है प्रश्न संख्या अंग है, विद्यापति का आश्रित विद्यापति कौन था। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि। आश्रित विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसके अतिरिक्त दिया गया, अस्यां कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। तो इस कथा में किसके दोष का वर्णन किया गया है, किसका वर्णन है। तो अलस कथा में किसके दोष का वर्णन है। तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे, अस्यां कथायां आलसस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। तो इस कथा में आलस्य के दोष का वर्णन है। इसके अतिरिक्त दिया गया है, मिथिलायाः मंत्री कः आसीत्। तो मिथिला के मंत्री कौन थे। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वर आसीत्। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, वीरेश्वर था। तो इसको आप याद रखेंगे, वीरेश्वर ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न है, कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। किसको देख करके सभी धूर्त लोग पलायन कर गए, भाग गए। तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे, अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। अग्नि को देख करके सभी धूर्त पलायन कर गए, सभी धूर्त भाग गए। प्रश्न संख्या झ है, अलसशालायां बहुद्रव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगे पुरुषेः किं प्रामृष्टम्। तो अलसशालायां, जहाँ पे आलसी लोग रहते थे, उसमें देखा कि आलसियों के मध्य में, बीच में बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा। खर्च को देख करके वो सेवकों के द्वारा, मंत्री का जो सेवक था उसके द्वारा क्या सोचा गया, क्या विचार किया गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे, अलसशालायां बहुद्रव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगे पुरुषे प्रामृष्टम। तो अलसशालायां यानी कि आलसी का रहने का स्थान जो था, तो वहाँ पे अधिक आलसियों के बीच में अधिक खर्च को देख करके सेवकों के द्वारा विचार किया गया कि यद अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। तो उस सेवकों के द्वारा जो विचार किया गया था वो था कि जो बुद्धि से भी अक्षम है, जो बुद्धि से अक्षम है, उनके लिए ही दयापूर्वक मालिक जो है, हमारे स्वामी, जो वो सामान दिलवाते हैं। लेकिन धूर्तता से जो आलसी नहीं है, वे भी ले लेते हैं ये सामग्री, और यह तो हम लोगों का गलती है। ये ऐसा मन में उन्होंने विचार किया। तो ये जो है उन लोगों की गलती थी इस प्रकार। तो अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसी में आप जो है दूसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक शब्देन दत्त। यानी अधोलिखित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं
सभी प्रश्नों के उत्तर जो है एक शब्द में देना है। अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता, अग्नि को देखकर कौन पलायन कर गए, कौन भाग गए। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को एक एक करके चलिए जान लेते हैं। तो आप दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, प्रश्न संख्या क का उत्तर कि धूर्ता हो जाएगा, यानी कि अग्नि को देख करके कौन पलायन कर गए, तो धूर्ता, यानी एक पद में ही उत्तर देना, एक शब्द में ही। प्रश्न संख्या ख है कि कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष जो है सोए हुए थे। तो उत्तर में लिखेंगे चत्वारा, ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये चत्वारा यानी कि 4 पुरुष सोए हुए थे। इन सभी को आप, इन सारे जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। इसमें देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या ग है, एका पुरुषा किम अवदत, तो यानी कि एक जो पहला व्यक्ति था, पहला आलसी, उन्होंने क्या कहा। तो उत्तर में आप लिखेंगे अहो कथमयम कोलाहल, तो यानी कि यह किस प्रकार का शोरगुल है। इसके अतिरिक्त जो है द्वितीय पुरुषा किम अवदत, यानी कि दूसरे आलसी जो दूसरे पुरुष थे उन्होंने क्या कहा। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे अस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, कि इस घर में आग लगा हुआ है, आग लगा है। ये कौन बोला, तो द्वितीय पुरुष ने कहा। इसको भी आप याद रखेंगे, यानी चारों आलसी जो है क्या क्या कहा था उसको भी आप हमेशा याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें प्रश्न जो है जितने भी हैं सभी के सभी जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न अगला है, तृतीय पुरुष किम अवदत, यानी कि तीसरा जो व्यक्ति था, तीसरा आलसी था, उन्होंने क्या कहा। उत्तर में आप लिखेंगे को अपि तथा धार्मिको नास्ति यह इदानीम जलार्द्रय शोभी कटेर्वाशमान प्राविणोति, अर्थात कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र अथवा चटाई से हमें आकर के ढक दे। ऐसा कौन कहा, तृतीय पुरुष ने कहा था, तृतीय आलसी ने। इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न संख्या च है कि चतुर्थ पुरुषा किम अवदत, तो ये जो चौथे पुरुष थे, चौथे आलसी थे, उन्होंने क्या कहा। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे तुस्निम कथम न तिष्ठत, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। इसके अतिरिक्त जो है अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 है कि वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर कौन था। इसका उत्तर में आप लिखेंगे मंत्री। वीरेश्वर कौन था, तो मंत्री था, और कहाँ के, तो मिथिला के मंत्री थे। प्रश्न संख्या ज है कि तस्य स्वभाव कीदृशा आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो वीरेश्वर के बारे में। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था मिथिला का, तो उसका स्वभाव कैसा था। तो उत्तर में आप लिखेंगे दानशीला कारुणिकश्च, दानशील और ये कारुणिकश्च दयावान थे, दानशील थे और दयावान थे। प्रश्न संख्या झ दिया गया है, अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म, यानी कि आलसियों के सुख को देख करके जो है बनावटी आलसी दिखा करके भोजन कौन ग्रहण करने लगे थे। तो उत्तर में आप लिखेंगे धूर्ता, यानी कि सभी धूर्त लोग जो है वो आलसी को देख करके वो खुद को आलसी बना करके, बनावटी आलसी बना करके वो दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे थे। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ से लिखित का प्रश्न प्रारंभ होता है, लिखित का यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 1 है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थान को भरें, खाली स्थान की पूर्ति करें। यहाँ जो प्रश्न संख्या का दिया गया, स्थिति डैश धावंती जंतवः, तो ये जो हमने जो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको किस प्रकार करनी है, यहाँ पे स्थिति दिया गया है, इसके बीच में क्या आएगा। मैंने जब आपको कहानी पढ़ाया था तो उसमें बताया था, एक श्लोक मैंने पढ़ाया था, दूसरा श्लोक आया था अलस कथा में, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतवः, ये वाला मैंने पढ़ाया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको आप भर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न संख्या ख दिया गया है, निर्गति नाम डैश वह नीना दिया गया है, और ये जो है ये भी एक श्लोक से ही लिया गया है, यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो मैंने एक श्लोक पढ़ाया था जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह निना, इसको आप भर देंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न संख्या ग दिया गया है, कपटे न अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकम, यहाँ डैश दिया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रमादः भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न संख्या घ है कि विद्यापति लोकप्रिय डैश आसित, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, इसको आप भर लेंगे। आगे दिया गया है प्रश्न संख्या अंग है, नीतिकारा आलस्यम डैश मन्यते, तो नीतिकार जो थे वो आलसी को क्या मानते हैं। तो नीतिकार जो आलसी को रिपु रूपम मन्यते, अर्थात यानी कि रिपु रूपम मन्यते, शत्रु के रूप में मानते हैं, दुश्मन मानते हैं आलसी को। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री, तो मिथिला के कौन एक मंत्री थे वो, तो वीरेश्वरो, यहाँ पे वीरेश्वरो भर देंगे, जो कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। इसके अतिरिक्त दिया गया है, पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा डैश गृह्णन्ति, तो यहाँ पे दे देंगे हम भोज्यम, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, भोज्यम, यानी कि वो उन्होंने जो कृत्रिम आलसी बना, यानी कि बनावटी आलसी दिखा करके वो जो है भोजन को ग्रहण कर रहे थे, तो यहाँ पे आप भोज्यम भर देंगे।
इसके अतिरिक्त चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो इसमें लिखित का दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या क है, अलस कथायाः कथाकारः कः, यानी कि अलस कथा के जो एक कहानीकार कौन है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। तो अब प्रश्न संख्या क का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे विद्यापति। तो अलस कथा के जो कहानीकार हैं वो कौन है, कथाकार जो है वो विद्यापति हैं। प्रश्न संख्या ख, वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत्, तो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री थे वो कहाँ के थे, कहाँ के थे, तो मिथिलायाम। इसका उत्तर में आप लिखेंगे मिथिलायाम, वो कि मिथिला के मंत्री थे। प्रश्न संख्या ग दिया गया है, केशाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जा वर्तिली बभूव, किसका लाभ को सुनकर वहाँ जो है तोंद बढ़ाने वाले बहुत सारा लोग जमा हो गया था। तो किसका लाभ को सुन करके, तो आलसा नाम। इसका उत्तर में आप लिखेंगे आलसा नाम, यानी कि आलसी लोगों का जो है लाभ सुन करके वहाँ पे अनेक सारा तोंद बढ़ाने वाले लोग जमा हो गए थे। तो इसके अतिरिक्त जो अगला प्रश्न दिया गया है, के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, तो कौन जो है कृत्रिम आलसी यानी कि बनावटी आलसी दिखा करके जो भोजन को ग्रहण करने लगे थे। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे धूर्ता, यानी कि धूर्त लोग जो थे वो जो है कृत्रिम आलसी दिखा करके वो भोजन ग्रहण करने लगे। इसके अतिरिक्त दिया गया अगला प्रश्न है, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, वहीं कितने पुरुष सोए हुए थे। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे चत्वारा, यानी कि 4 पुरुष जो है वहाँ पे सोए रह गए थे। तो इसका उत्तर ये इस प्रकार ही लिख लेंगे। आगे जो अब दिया गया तीसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि दत्त, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या क है कि मिथिलायाम कः मंत्री आसीत्, तो मिथिला में कौन मंत्री थे। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए हम पूर्ण वाक्य में उत्तर दे करके आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं सभी का उत्तर। तो आप तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। प्रश्न संख्या क कह रहा था कि मिथिलायाम कः मंत्री आसीत्, मिथिला के कौन मंत्री थे। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री आसीत्, मिथिला में वो वीरेश्वर नाम का मंत्री था। अगला जो प्रश्न संख्या ख है, वीरेश्वरो नाम मंत्री के स्वरुचि भोजनम दापयति स्म, तो वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है किन लोगों को जो है अपने उसकी इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे वीरेश्वरो नाम मंत्री अलसेभ्य स्वरुचि भोजनम दापयति स्म, वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो आलसी लोगों को जो है उसकी इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। इसके अतिरिक्त जो अगला प्रश्न है, भीषण बुभुक्षया अपि कः किम अपि कर्तुम न क्षमते, तो भीषण भूख लगने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी वो कौन जो है कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे भीषण बुभुक्षया अपि अलसः किमपि कर्तुम न क्षमते, अत्यधिक भूख लगने के बावजूद भी, भीषण भूख लगने के बावजूद भी आलसी लोग जो हैं वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं, कुछ भी करने में अक्षम होते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न संख्या घ है, धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, धूर्त लोग जो है किसको देख करके पलायन कर गए हैं, भाग गए हैं। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे धूर्ता गृहलग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, धूर्त लोग जो थे वो घर में आग लगे हुए देख करके सभी के सभी धूर्त लोग जो है वो पलायन कर गए, भाग गए। प्रश्न संख्या अंग है, चत्वारः अलसा के बहिष्कृता, तो यानी कि 4 जो आलसी उसमें सोए रह गए थे, आलसियों के आलसी गृह में जो 4 आलसी सोए हुए रह गए थे उसको कौन बाहर किया था, किसके द्वारा जो है बाहर किया गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे चत्वारः अलसा नियोगी पुरुषे बहिष्कृताः, तो 4 जो आलसी बच गए थे, चारों आलसियों को जो है सेवकों के द्वारा बाहर किया गया। इसका उत्तर अगला जो प्रश्न है, अलसानाम कः शरणदः, तो आलसियों का गति प्रदान करने वाला कौन होता है, आलसियों का शरण देने वाला कौन होता है, आलसियों को कौन शरण देता है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे अलसानाम कारुणिकः शरणदः, तो आलसियों को जो है ये दयालु लोग शरण देते हैं, वही एक दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है संसार में इसको कोई शरण देने वाला नहीं है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख लेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, तो जो है जंतु प्राणी जो है किसके सुख को देख करके दौड़ता है। उत्तर में आप लिखेंगे जंतवः सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, तो प्राणी जो है अपनी जाति के सुख को देखकर, अपनी जातियों के सुख को देख करके दौड़ता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न तीसरा हो गया। अब चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य
पद निर्माणम क्रियताम, उदाहरण के अनुसार जो है पद का निर्माण करना है। उदाहरण दिया गया है, प्रश्न है अलस धन स्यय है। स्यय क्या है? ये एक प्रत्यय है। तो आलस में स्यय प्रत्यय लग करके ये बना आलस्यम। तो इसी प्रकार यहाँ जितने भी दिए गए हैं सभी का हमें क्या करना है? संधि करके अच्छी तरीके से पद निर्माण करना है। यहाँ पे करुण दिया गया है। करुण एक शब्द है और इसमें स्यय प्रत्यय लगा हुआ है। इसको मिलाएंगे, दोनों को मिला करके करुण और स्यय मिला करके यहाँ पे क्या बनेगा? बहुल धन स्यय मिला करके यहाँ पे क्या बनेगा? इसी प्रकार सारे का सारा जितना भी सब में स्यय प्रत्यय लगा हुआ है, सब में स्यय प्रत्यय लगाते हुए हमें जो है यहाँ पे पद निर्माण करना है। तो चलिए हम सभी का बता देते हैं पहले। तो अब चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से बनाएंगे कि करुण धन स्यय होगा, कारुण्यम बनेगा। इसी प्रकार बहुल धन स्यय मिला करके बाहुल्यम बनेगा। प्रधान धन स्यय मिला करके प्राधान्यम बनेगा। प्रधान्यम नहीं, प्राधान्यम, सब में आकार आएगा। सरल धन स्यय मिल के बनेगा सारल्यम। इसके अतिरिक्त अंग जो दिया गया है, तरुण धन स्यय मिला करके तारुण्यम बनेगा। 4 नंबर में दिया गया है कठिन धन स्यय मिल करके काठिन्यम बनेगा। और यहाँ ध्यान देंगे म में हलंत है आखिरी में। इसके अतिरिक्त जो है 6 है कि वत्सल धन स्यय, इन दोनों को मिला करके वत्सल में जब हम स्यय प्रत्यय लगाएंगे तो वात्सल्यम बनेगा। इस प्रकार आप सभी को वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा दिया गया है, पांचवा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार जो है क्रियापद लिखना है। तो उदाहरण दिया गया है आपके सामने। ये प्रश्न है कि ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके। तो ददाति का जो है यहाँ इसमें इसका जो है प्रेरणार्थक क्रियापद क्या होगा? तो यहाँ पे जो है इसका ददाति का जो है प्रेरणार्थक क्रियापद क्या होगा? तो दापयति होगा। उसी प्रकार हम जितना भी यहाँ पे प्रश्न दिया गया सभी का बनाना है। प्रश्न संख्या क में दिया गया पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवति। तो पश्यति इसका जो है प्रेरणार्थक क्रियापद क्या होगा? तो पश्यति का जो होगा वो बनेगा प्रेक्ष्यति। पश्यति का आप क्या बनाएंगे? तो पश्यति का बनाएंगे प्रेक्ष्यति। इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न संख्या ख में दिया गया है करोति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवति। तो करोति का आप जो है प्रेरणार्थक क्रियापद किस होगा? जो वो होगा कार्यति। इसके अतिरिक्त दिया गया है खादति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवति। तो खादति का जो है प्रेरणार्थक क्रियापद आप जो बनाएंगे तो इसका ये हो जाएगा खादयति हो जाएगा, खादयति। इसके अतिरिक्त दिया गया पठति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवति। तो पठति का बनेगा पाठयति। इसके अतिरिक्त दिया गया गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवति। तो गच्छति का आप जब बनाएंगे तो इसका बनेगा गम्यति, है ना। इसमें मूल धातु आ जाता है तो गम्यति बन जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी को बना लेंगे। तो आप वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो प्रश्न संख्या 6 दिया गया है उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। उदाहरण के अनुसार जो प्रश्न निर्माण करना है। उदाहरण दिया गया है वीरेश्वर कारुणिकः मंत्री आसीत। वीरेश्वर जो है वीरेश्वर कैसा थे? तो वो दयावान मंत्री थे, बहुत ही दयालु मंत्री थे। तो यहाँ पे हमें जो है कारुणिका के स्थान पे हमको कुछ ऐसा शब्द दूसरा शब्द लाना है जैसे कि प्रश्न बन जाए। तो यहाँ जो है वीरेश्वर दयालु मंत्री थे, हम बोलेंगे वीरेश्वर कैसा मंत्री थे। तो यहाँ पे वीरेश्वर की दृशा मंत्री आसित, वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो इस प्रकार ये इसका प्रश्न निर्माण बन गया। इसी प्रकार हमको जितने भी दिए गए सभी का बनाना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या क दिया गया धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। तो धूर्त लोग जो थे वो बनावटी आलसी दिखा करके भोजन प्राप्त करते थे, भोजन प्राप्त करने लगे। तो यहाँ भोजनम के जगह पे हम देंगे भोजन प्राप्त करने लगे हैं, तो हम बोलेंगे क्या प्राप्त करने लगे, तो प्रश्न बन जाएगा। तो धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा किम प्राप्नुवन्ति। इस प्रकार जो है इसका प्रश्न निर्माण इसी प्रकार बनेगा किम प्राप्नुवन्ति। इसके भोजनम के स्थान पे हमें सिर्फ किम ला देना है। इसके अतिरिक्त दिया गया है निर्गति नाम प्रथम अलसः अस्ति। तो अकर्मण्यों में सबसे पहले जो आलसी है, अकर्मण्यों में सर्वप्रथम आलसी है, यानी कि नीचे कोटियों में भी सबसे पहले आलसी की गिनती की जाती है। तो हम बोलेंगे आलसी के स्थान पे हम बोलेंगे यानी कि कौन है। तो अकर्मण्यों में सर्वप्रथम आलसी है, तो हम बोलेंगे अकर्मण्यों में प्रथम कौन है। तो निर्गति नाम प्रथम कः अस्ति। तो चलिए और भी हम बता देते हैं। प्रश्न संख्या ग दिया गया है अलसः जाठरेण अपि वह निना किमपि कर्तुम न क्षमते। आलसी लोग जो होते हैं वो पेट की भूख की शांति के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे आलसी के स्थान पे हम बोलेंगे, आलसी के स्थान पे हम बोलेंगे कौन जो है पेट की भूख की शांति के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो अलसा के स्थान पे हमें कह सिर्फ लिख देना है, तो ये और बाकी बात वही लिख देंगे पूरा का पूरा। तो क्या बन जाएगा, प्रश्न निर्माण इस प्रकार हो जाएगा। अगला जो प्रश्न संख्या घ दिया गया है, नियोगी पुरुषः अलसशालायां वह निनम दापित्वा निरूपयामाशु। सेवकों के द्वारा जो है, सेवकों के द्वारा आलसियों के निवास गृह में जो है आग लगा दिया गया, आग लगा दिया गया था। इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे कि सेवकों के द्वारा किसके निवास गृह में जो है आग लगा दिया गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, इसका प्रश्न निर्माण इस प्रकार होगा, नियोगी पुरुषा केशाम वह निनम दापित्वा निरूपयामाशुः। इस प्रकार इसका प्रश्न निर्माण होगा। प्रश्न संख्या अंग है, स्त्रीणाम गति पतिरेव। तो स्त्रियों की गति पति ही होता है, यानी कि स्त्रियों की गति जो होता है, स्त्रियों के कल्याण करने वाले उनके पति होते हैं। तो हम बोलेंगे कि किसके गति जो है, किसको गति देने वाला उनका पति होता है, किसका गति जो है पति होता है। इसका उत्तर में आप लिखेंगे, प्रश्न निर्माण इस प्रकार करेंगे कि काशाम गति पतिरेव। काशाम देंगे इसलिए क्योंकि यहाँ स्त्री है, तो स्त्रीणाम गति पतिरेव। तो यहाँ इसका प्रश्न निर्माण बनेगा काशाम गति पतिरेव, है ना, किसका गति जो है पति होता है। अगला जो है बाला नाम गति जननी, यानी कि बच्चों की गति जो है उसकी माँ होती है। तो हम बोलेंगे किसकी गति उसकी माँ होती है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे, यानी कि प्रश्न निर्माण इस प्रकार करेंगे। प्रश्न संख्या च का, केशाम गति ही जननी, यानी किसकी जो है गति माँ होती है। अगला जो है छ है, कारुणिका अलसा नाम गति। दयालु व्यक्ति जो होते हैं वे आलसियों के गति होते हैं। तो हम बोलेंगे दयालु व्यक्ति किसके गति होते हैं। तो इसका बनाएंगे कारुणिका केशाम गति ही। तो ये दयावान लोग जो होते हैं वो किसकी गति होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण बन जाएगा। तो यहाँ से आप नीचे लिख सकते हैं, वीडियो रोककर अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस प्रकार जो है यहाँ पर अलस कथा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी पूरा हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और मैं आशा किया कि ये जो है अलस कथा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए अच्छा ही रहा होगा, आशा करता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और इससे भी बेहतरीन वीडियो आप हमारे चैनल पे देखते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के 10वीं कक्षा से जुड़ी 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा जितने का देख सकते हैं, सभी का संस्कृत का वीडियो एक एक करके जो है सभी का अध्ययन जो है कराए गए हैं, अध्ययन कराते हुए, और इसके अलावा उसका प्रश्नोत्तरी भी करा दिए हैं। तो जितने भी देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के 10वीं कक्षा का और भी वीडियो आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप हमें वहाँ फॉलो करके कुछ भी प्रश्नों के साथ हमसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।